नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र पर्व की जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है, छठ पूजा। यह त्योहार सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि आस्था, संयम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही हमारी जीवन शक्ति है। सूर्य की किरणों से ही हम जीते हैं और उन्हीं से हमें शक्ति, स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, प्रियव्रत, और उनकी रानी मालिनी। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दुख उन्हें हर पल खाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, तप और व्रत किए, पर फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण हुआ और ऋषि ने रानी को एक प्रसाद दिया। बोले, इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी मां बनी, लेकिन जब बच्चा जन्मा, वह मृत था। राजा और रानी का हृदय टूट गया। रानी ने सोचा, ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दिया। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी अचानक एक दिव्य देवी प्रकट हुईं। उनके मुख से तेज झलक रहा था, सिर पर सूर्य की किरणों का मुकुट था। उन्होंने रानी से कहा, मैं छठी मैया हूँ, सूर्यदेव की बहन। जो मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर मेरी आराधना करता है, मैं उसे संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हूँ। रानी कांपती आवाज में बोलीं, मैया, कृपा करें, मैं आपके बताए अनुसार पूजा करूंगी। रानी ने अगले दिन षष्ठी तिथि को स्नान कर सूर्यदेव की उपासना की। उन्होंने व्रत रखा, जल में खड़ी होकर अर्घ्य दिया और छठी मैया से संतान की कामना की। कुछ ही समय बाद उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजमहल में उत्सव मनाया गया और सभी ने इस व्रत को देवी की कृपा माना। तब से इस व्रत को छठ पूजा कहा जाने लगा। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, यह प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। सूर्य की उपासना, जल की शुद्धि, वायु की ऊर्जा और जीवन के संतुलन का प्रतीक है यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। 1 पहला दिन नहाए खाए, 2 दूसरा दिन खरना, 3 तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, 4 चौथा दिन उषा अर्घ्य। हर दिन व्रती संयम, शुद्धता और श्रद्धा का पालन करते हैं।